हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ी धूप पसीने से तरबतर में बिजली का बिल भरने की लंबी लाइन में लगी होती है। तभी वो गर्मी से परेशान होकर कहती है, बताओ कितनी लंबी लाइन है। मैं कह रही थी माँ को कि ऑनलाइन जमा करा देते हैं बिल, लेकिन नहीं, उन्हें तो मैं घर पर बैठी अच्छी ही नहीं लगती। गर्मी में गला सूखे जा रहा है मेरा। खुद में ही बड़बड़ाते हुए उसकी नजर सामने लगे एक चुस्की के ठेले पर पड़ती है, जहाँ लोग चुस्की खा रहे थे। गर्मी में बर्फ की चुस्की को देखकर चाहत को चुस्की खाने की चाह होने लगती है। ओहो, ठंडी ठंडी बर्फ की चुस्की, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। लेकिन इस बिजली के बिल का क्या करूं? लाइन देखकर तो लगता है पूरा दिन खड़े रहने पर भी मेरा नंबर नहीं आएगा। छोड़ो, भाड़ में गया बिजली का बिल। पहले मैं जाकर चुस्की का मजा लेती हूँ। इतना कहकर वो लाइन से निकलकर चुस्की वाले के ठेले पर पहुँच जाती है, जो आवाज लगाकर कह रहा होता है, चुस्की, ठंडी ठंडी चुस्की ले लो। भैया एक ऑरेंज वाली चुस्की देना। हाँ मैडम, संतरा फ्लेवर वाली ना, अभी बनावत है। चुस्की, ठंडी ठंडी चुस्की ले लो। भाई एक काला खट्टा चुस्की भी बना देना, और थोड़ी जल्दी। हाँ जी जी भैया, अभी बनाते हैं। ओ भैया, पहले मैं आई हूँ तो पहले ऑरेंज चुस्की मुझे दो। भैया मुझे जल्दी है, पहले मेरा काला खट्टा रेडी करो। ओ मिस्टर, क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? चुस्की लेकर कौन सी ट्रेन पकड़नी है तुमने? तुमसे क्या मतलब, जल्दी है तो है। अरे काहे ही गर्मी में गर्म हो तो ई लियो मैडम अपना संतरा चुस्की, और ई लियो भैया आपका काला खट्टा। ठंडी चुस्की खाकर ठंडा हो जाओ। इतना कहकर चुस्की वाला दोनों को चुस्की पकड़ा देता है। दोनों अपनी ठंडी ठंडी चुस्की का मजा लेते हैं और चाहत कहती है, आहा, मजा आ गया। मेरा गला कब से सूखे जा रहा था, अब तो तृप्ति हो गई। ओ मिस, ये क्या है? वो क्या कर रही हो? चुपचाप चुस्की नहीं खाई जा रही क्या? तुम्हारे के गुर्दे लाल हो रहे हैं, मेरा मुंह मैं जैसे मर्जी बोलूं। अब चुस्की खाकर जैसा फील होगा वैसे ही तो एक्सप्रेशन दूंगी ना। मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ तुमसे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चाहत अपनी अपनी चुस्की खाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका रुमाल वहीं गिर जाता है, जिसे वरुण उठा लेता है। समय बीतता है और एक शाम वो अपनी फ्रेंड मीशा के साथ कॉलेज से घर आ रही होती है। तभी उसे वही चुस्की वाला नजर आता है और वो मीशा को लेकर वहाँ जाकर 2 चुस्कियाँ लेती है। तभी मीशा कहती है, यार तुझे भी ये बर्फ के गोले खाने की क्या बीमारी लगी है? बच्चे खाते हैं ये सब। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब ऐसी तपती गर्मी में बर्फ के गोले की ठंडक ही सुकून देती है। ठीक है, फिर तू ही खा ले, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। देख यार, ऐसे मत बोल, पागल है क्या? खाते हैं ना, और फिर देखते हैं किसकी जीभ ज्यादा रंगीली होती है। तेरा दिमाग फिर गया है क्या? चुप कर तू। तभी दोनों चुस्की खाने लगते हैं और अचानक वहाँ वरुण भी आ जाता है। तो देखता है कि चाहत बच्चों की तरह जीभ निकाल रही है। उसे देखकर वो कहता है, अरे छोटी बच्ची हो गया। तुम वही हो ना काले खट्टे वाले? इस लड़के का भी चुस्की का ठेला है क्या? तू चुस्की वालों से भी जान पहचान रखने लगी अब? पागल है क्या? मैं इसे जानती नहीं हूँ। वो तो उस दिन इसके साथ मैंने चुस्की खाई थी। हाँ, और तुम अपना रुमाल यहीं भूल कर चली गई थी। ये कहकर वरुण उसे रुमाल देने लगता है। तभी मीशा जोर से चीखती है और उसकी सारी चुस्की वरुण की शर्ट पर गिर जाती है। तभी चाहत उसे रुमाल से उसकी शर्ट साफ करने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और मीशा वरुण को सॉरी कहती है। तभी कुछ दूर तीनों बातें करते हुए साथ जाते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। समय बीतता है, दोनों की बातें बढ़ने लगती है, तो कभी कभी दोनों साथ में चुस्की खाने के बहाने मिलने लगते हैं, जिससे दोनों में प्यार हो जाता है और अपने घर वालों को इस बारे में बताकर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन ससुराल में भी चाहत की चुस्की खाने का चस्का नहीं छूटता और एक दिन वो बाहर से चुस्की खाती हुई घर आती है, तो उसकी सास विनीता कहती है, अरे बहू, ये क्या चूसती आ रही है? चुस्की है माँ जी, बर्फ का गोला। अरे नास बेटी, बर्फ भी कोई खाने की चीज है क्या? खाने की नहीं, पीने की चीज। फिर बकवास। मतलब ये बर्फ में रंग बिरंगा शरबत डालकर पीने में क्या सुकून मिलता है तुझे? और क्यों इतनी महंगाई में इन फालतू चीजों पर पैसे फूकती है? ओह माँ जी, 10 रुपए की तो आती है,
10 रुपए में कौन सा आपका खजाना घट रहा है? हाँ हाँ, ये 10 रुपए तो जैसे बरस रहे हैं कहीं से। ये बर्फ तो घर में भी पड़ी रहती है, उसी को खुरच खुरच कर खा लिया कर। क्या बात है माँ जी, क्या तो आप सही रही हो। हाय राम, आपकी बातों से तो मेरा बर्फ का गोला भी पिघल कर पानी पानी हो गया। हे भगवान, कैसी चुस्की की शौकीन बहू गले पड़ गई। समय बीतता है। एक दिन चाहत घर में चुस्की बनाने की ट्राई करती है, जिसके लिए वो अलग अलग फ्लेवर्स की सिरप खरीद लाती है और फ्रिज से बड़े से कटोरी में रखी बर्फ निकालती है और फिर बेलन से उसे तोड़ने लगती है तो बर्फ के कुछ टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। यार ये बर्फ है या पत्थर, पहले टूट नहीं रही थी और अब टूट कर पूरे फर्श पर बिखर गई। अब इसे क्रश कैसे करूं? हाँ, मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। आज तो चाहत चुस्की खाकर ही रहेगी। इतना कहकर वो कद्दूकस लेने मुड़ती है कि फर्श पर पड़े एक बर्फ के टुकड़े से उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर विनीता भागी भागी किचन में आती है तो वो भी बर्फ से फिसलकर फर्श पर पसर जाती है। अरे मर गई रे। अरे माँ, मेरी कमर। अरे बहू तू ठीक तो है ना? गिर कैसे गई? जैसे आप गिरी माँ जी। मेरी पूरी साड़ी गीली हो गई। हाय दैया, तू किचन धोने बैठी थी क्या? कितनी बार कहा है पोछा लगा दिया कर, सारा फर्श पानी पानी कर रखा है। हाय दैया, ये क्या बर्फ के टुकड़े, तू क्या करने बैठी थी बहू? विनीता बोल ही रही थी कि तभी वरुण दोनों को आवाज देते हुए किचन की तरफ आ रहा होता है। माँ, चाहत, कहाँ हो दोनों? अरे आप दोनों ऐसे जमीन पर क्यों पड़ी हो? नागिन की तरह रेंग रहे हैं। अरे दिखाई नहीं देता, हम गिर गए हैं। अच्छा, मुझे लगा कोई चिल्लर विल्लर खो गया होगा, वही ढूंढने बैठे होंगे। नालायक, अब उठाएगा भी या बकवास ही करता रहेगा? तभी वरुण दोनों की हेल्प करता है और तीनों संभलते हुए हॉल में आ जाते हैं। तभी चाहत बताती है कि चुस्की बनाने के चक्कर में ये सब हुआ। ये सुनकर विनीता अपना सर पकड़कर कहती है, महान, तू तो बिल्कुल महान है। चुस्की के चलते अपनी और मेरी दोनों की कमर लचका दी तूने। चाहत, तुम ना चुस्की के पीछे ये सब पागलपंती मत करो। अरे यार, 10 रुपए की चुस्की बनाने के लिए तुम मेरा हजारों का खर्चा करवा दोगी। हाँ तो ला दो ना फिर 10 वाली चुस्की। वैसे भी मैं तो बनाने का ट्राई ही कर रही थी, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। उसकी बातें सुन दोनों उसे घूरने लगते हैं। समय बीतता है और विनीता के लाख मना करने के बाद भी चाहत चुस्की का शौक नहीं छोड़ती। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है तो चाहत उसके लिए चाय नाश्ते की जगह ट्रे में चुस्की लेकर आती है, जिसे देखकर पड़ोसन कहती है, बर्फ का गोला? अरे बहू, मैंने तुझे ठंडा लाने को कहा था, तू तो बर्फ का गोला ले आई। बर्फ किसकी? अब आंटी जी, शरबत कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें तो आप पीती रहती होंगी, मेरे हाथ की बनी चुस्की खाइए, तबीयत ठंडी ना हो जाए तो कहना। उसकी तबीयत कौन से तवे पर उबल रही थी जो तू ठंडा करने के लिए ये बर्फ का गोला उठा लाई? जाकर चाय नाश्ता ला। कोई ना विनीता, अब बहू लाई है तो खा के देख लेती हूँ। वैसे भी बड़े दिन हो गए बर्फ का गोला खाए हुए। इतना कहकर वो चुस्की के चुस्के लेने लगती है और तारीफ भी करती है। उसके जाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर चुस्की का मजा लेते हैं और अगले दिन विनीता का गला ठंडा खाने की वजह से बैठ जाता है, जिसके बाद से चाहत भी हमेशा चुस्की खाना छोड़कर कभी कभी मन करने पर ही खाया करती। कमला की बहू रुचि को एक अजीब बीमारी थी। वो थी पेट में गैस बनना। अजीब इसलिए थी क्योंकि ये खाने से बनने वाली गैस नहीं थी, बल्कि लोगों की बातों को अपने अंदर तक सीमित न रखने की गैस थी। ऐसे ही एक दिन रुचि सब्जी खरीदकर घर आ रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन शांता की बहू वानी मिल जाती है और उससे बोलती है, अरे रुचि, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ? अरे यार ठीक हूँ, बस सास ने खून पिया हुआ है मेरा तो। क्यों, क्या हुआ? यार मेरी सास किसी हिटलर से कम नहीं है, खून पीती रहती है मेरा। इससे अच्छा तो वो फोटो में टंगी होती। खैर तू ये बात किसी को बताइयो मत। इतना कहकर वाणी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही रुचि खुद से बोलती है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अब तो गैस बन गई है मेरे पेट में। जब तक ये बात किसी को बता ना दूं, ये दर्द तो कम ही नहीं होगा। पर पहले घर जाती हूँ। इतना सोचकर वो घर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में रुचि अपने घर पहुँच जाती है और सारी सब्जियाँ टेबल पर रख देती है।
जिसके बाद वो पूरे घर में पेट पकड़कर घूमती है और ये देखकर कमला बोलती है, अरे क्या हो गया, क्यों पूरा घर नाप रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही गैस बन गई है पेट में। तुझे गैस बनी है यानी जरूर कोई न कोई बात है जो तेरे पेट में तूफान मचा रही है। चल अब बता दे, वरना तेरे पेट में दर्द होता रहेगा। बाकी तेरी मर्जी। कमला की बात सुनकर रुचि उसे सब कुछ सच सच बता देती है और उसके बाद एक लंबी सांस लेकर बोलती है, ओह, अब जाकर राहत मिली मेरे पेट को माँ जी। पता है कितना दर्द हो रहा था मेरे पेट में। वक्त बीतता जाता है पर रुचि की गैस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के साथ अपनी बुआ सास माया के घर जाती है, जहाँ माया उनका अच्छे से स्वागत करती है और सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी नाश्ता करके कमला को सुस्ती छाने लगती है और वो सोफे पर ही लेटकर खर्राटे मारने लगती है। ये देखकर माया रुचि से बोलती है, ये देख तेरी सास पहले भी आलसी थी और अब भी आलसी है। नहीं नहीं, माँ जी रात को देर तक जागी थी ना, इसलिए नींद आ गई होगी उनको। अरे बहू रहने दे, मुझे सब पता है। जब ये शादी करके आई थी तब भी ऐसी ही थी, कभी सोफे पर, कभी टेबल पर और कभी तो बाथरूम में ही सो जाती थी। पर ये बात तुझे ही बता रही हूँ, बताइयो मत किसी को भी। अरे बुआ जी, ये क्या कह दिया आपने मुझे? क्यों, क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है? ऐसे पेट पे हाथ क्यों रखा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। माँ जी उठिए ना, घर जाना है हमें जल्दी। हाँ हाँ, क्या हुआ बहू? माँ जी हुआ कुछ नहीं, पर घर जाना है, चलिए ना। कुछ ही देर में कमला और रुचि वहाँ से घर आ जाते हैं, जहाँ आकर रुचि कभी सोफे पर बैठती, कभी बाथरूम जाती तो कभी हाजमे की गोलियां खाती। उसको ऐसे पेट पकड़कर घूमता देख सचिन उससे बोलता है, क्या हो गया बीवी जी? कुछ नहीं हुआ। तो फिर आराम से बैठ जाओ, ऐसे राजधानी की स्पीड से क्यों पूरे कमरे में टहल रही हो? वो गैस बन गई है पेट में। तो बीवी जी इनो ले लो, पुदीना हरा ले लो, लाइम सोडा पी लो, ऐसे घूम घूम कर वेट लूज क्यों कर रही हो? अरे ये गैस वाला गैस नहीं है। तो क्या मिथेन गैस है? अगर वो है तो खाली सिलेंडर ले आऊं, हैवी परमाणु बम उस पर बैठ कर छोड़ देना, 1 महीने का टाइम पास हो जाएगा। अरे आप अपनी बकवास बंद करो, मुझे बातों की गैस है। कुछ है जो मुझे कहना है पर कह नहीं सकती हूँ, और बिना कहे रह भी नहीं सकती। बीवी जी फिर तो बता ही दो, नहीं तो गैस का गुब्बारा बनकर उड़ जाओगी तुम। सचिन की बात सुनकर रुचि उसे सब कुछ सच बता देती है। सचिन रुचि की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता, कोई बाथरूम में कैसे सो सकता है, वो भी मेरी माँ। वो तो इतना साफ सफाई पसंद बनती हैं, फिर भी सो गई। सही है, माँ से पूछ लूंगा कैसा लगा उनको। पागल मत बनिए। अरे माँ जी को कुछ भी मत कहिएगा इस बारे में, वो हमारी माँ है। मैं तो अपनी आदत के चलते मजबूर हूँ, जो बिना बताए रह नहीं सकती। पर आप तो नहीं है ना, आप माँ जी से कुछ भी नहीं कहेंगे। ओके ठीक है, नहीं कहूँगा बीवी जी, पर बात सच में हंसी की है। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन रुचि जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। रुचि और सचिन दोनों ही नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए कमला का वेट कर रहे होते हैं। दोनों बहुत देर से वेट कर रहे होते हैं, पर कमला के ना आने पर रुचि उसको बुलाने जाती है। इतने में कमला आकर बोलती है, माफ करना, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, क्या हुआ, इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने? अरे बेटा, वो मैं बाथरूम में थी। अच्छा समझ गया, पता नहीं चला होगा टाइम का। कितनी लंबी झपकी ले ली? क्या बोला तू? कुछ नहीं माँ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप नाश्ता करो। नाश्ते के टेबल पर तो रुचि बात को संभाल लेती है, लेकिन अपने इस गैस की प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकाल पाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रुचि की यह दिक्कत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। एक दिन उसकी नंद कावेरी अपने मायके आती है, जिस पर रुचि उससे बोलती है, अरे दीदी कितने दिन बाद आई हो आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। हाँ कावेरी, तू तो ससुराल वालों की सगी हो गई, हमारी तो रही ही नहीं। अरे बस एक साथ कितने सवाल जवाब करेंगे आप दोनों, मुझे खिला पिला भी दो कुछ। हाँ दीदी बिल्कुल, बैठो ना, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। रुचि कावेरी के लिए नाश्ता लाती है। समय बीतता है। कावेरी जब से मायके आई थी उदास थी। उसके चेहरे की उदासी देख एक शाम रुचि जूस का ग्लास लिए हुए उसके कमरे में जाकर बोलती है, दीदी मैं आपके लिए जूस लेकर आई हूँ। थैंक यू भाभी। वैसे बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ भाभी पूछो ना।
दीदी, आप जब से आई हो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो। क्या बात है, आप मुझे बता सकती हो? भाभी, दरअसल बात यह है कि मेरी सास ने मेरा 2 बार अबॉर्शन करवा दिया है, क्योंकि मेरे पेट में पल रही औलाद बेटी थी और उनको बेटा चाहिए। मैं अपने ससुराल से भागकर आई हूँ, खुशी से नहीं आई हूँ भाभी। दीदी, इतना सब हो गया और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं। भाभी, मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी और आपको भी कसम है उन्हें कुछ मत बताना। कावेरी की बात सुनकर रुचि को बहुत बुरा लगता है, साथ ही उसके पेट में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। पर कावेरी की कसम के चलते वो किसी को कुछ नहीं बता पाती, जिस वजह से उसके पेट में बनी बातों की गैस और बढ़ती जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है और वो बीमार पड़ जाती है। उसकी यह हालत देखकर कमला समझ जाती है कि कोई न कोई बात जरूर है जो रुचि की ये हालत हो गई है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और बोलती है, बहू सच सच बता, क्या बात है जो तेरी ये हालत हो गई? देख, तू बिना बताए ठीक नहीं होगी और तेरी हालत और खराब होती जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती। माँ जी प्लीज, आप मुझसे कुछ मत पूछो। कमला के बार बार पूछने पर भी रुचि कुछ नहीं बताती और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सब उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ कावेरी को पता चलता है कि रुचि की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है, इसलिए वो उसको अपनी कसम से आजाद कर देती है और रुचि सब कुछ अपनी सास को बता देती है, जिसके बाद उसके पेट का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।